हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र गर्ग इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको इंग्लिश ग्रामर टेंस पार्ट फर्स्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी। आज की इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर टेंस पार्ट 2 में मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के सभी महत्वपूर्ण यूजेस के बारे में हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बताऊंगा। आरबीएसई, सीबीएसई व लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में टेंस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो टेंस से संबंधित सभी प्रश्नों को हल करने के लिए मेरे वीडियोज को देखें। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के बारे में और इसके डिफरेंट जो यूजेस हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किसी भी वाक्य का जो निर्माण है वो कैसे किया जाता है। देखिए सबसे ऊपर यह सेंटेंस, जैसा कि आप ऊपर देख पा रहे हैं, यह ऊपर अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य और नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। तो जैसा कि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि शुरुआत की जो दो वाक्य यहाँ दे रखे हैं ये स्टेटमेंट में काम आते हैं, और स्टेटमेंट आपका अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और ये जो अंतिम दो सेंटेंस हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ये क्वेश्चन फॉर्मेशन में काम आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसे करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है और इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनमें से कोई एक आपको यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और देन मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और देन ऑब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाएगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा, और आई सब्जेक्ट के साथ एम हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। तो यानी सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, इन तीन हेल्पिंग वर्ब में से कोई एक, और मेन वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल, रमेश इज राइटिंग ए लेटर, ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बना हुआ है। तो देखिए इसमें रमेश सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इज हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है, और साथ में राइट जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी राइट, उसके अंदर आईएनजी जो सफिक्स है उसको जोड़ा गया है। तो रमेश इज राइटिंग ए लेटर। सेकंड सेंटेंस है चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल, क्योंकि चिल्ड्रन एक प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ आर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है, और साथ में प्ले जो वर्ब है मेन वर्ब उसमें आईएनजी ऐड किया गया है। तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल। थर्ड सेंटेंस है आई एम डांसिंग, आई के साथ एम हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है, और डांस जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी उसमें आईएनजी ऐड किया गया है। चलिए अब बात करते हैं नेगेटिव का कंस्ट्रक्शन किस तरीके से करते हैं। देखिए सब्जेक्ट लगाना है, उसके साथ इज नॉट, ऑब्लिक एम नॉट और ऑब्लिक आर नॉट, यानी इनमें से एक यूज करना है, साथ में मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज नॉट लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर नॉट, और आई के साथ एम नॉट। फॉर एग्जाम्पल, रमेश इज नॉट राइटिंग ए लेटर, यानी रमेश पत्र नहीं लिख रहा है। सेकंड एग्जाम्पल, चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, बच्चे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। और थर्ड, आई एम नॉट डांसिंग। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस का यूज था। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो किस तरीके से होता है, यानी इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट, यानी हमें क्वेश्चंस बनाते समय प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्वेश्चंस अगर हमें बनाना है तो इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब्स में से कोई एक हमें पुट करना है बिफोर द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब रखा जाएगा, और उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी लगाना है मेन वर्ब में और ऑब्जेक्ट, और देन
क्वेश्चन मार्क, और सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क रखा जाएगा। तो क्वेश्चन की जो खास बात होती है वो यही होती है कि सब्जेक्ट से पहले जो हेल्पिंग वर्ब है उस टेंस से संबंधित उनको रखा जाता है, और अंत में क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगेन सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज पहले ही बात कर चुके हैं, सब्जेक्ट प्लूरल के साथ आर और आई के साथ एम। फॉर एग्जाम्पल, इज रमेश राइटिंग ए लेटर, तो यहाँ रमेश सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इज जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट से पहले रखा गया है। अगेन, आर चिल्ड्रन प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ चिल्ड्रन एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए आर को सब्जेक्ट से पहले रखा गया है और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। और एम आई डांसिंग, यहाँ पर आई से पहले एम हेल्पिंग वर्ब को यूज किया गया है। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी प्रश्नवाचक और नकारात्मक बनाने के लिए हमें इज एम आर हेल्पिंग वर्ब्स में से कोई एक सब्जेक्ट से पहले पुट करना है, लेकिन इसके बाद आपको नॉट लगाना है। सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, देन ऑब्जेक्ट और देन क्वेश्चन मार्क। इसके एग्जांपल्स की हम बात करते हैं। तो इज रमेश नॉट राइटिंग ए लेटर, यहाँ रमेश सब्जेक्ट सिंगुलर से पहले इज लगा हुआ है और देन रमेश के बाद में नॉट शब्द लगा हुआ है और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो ये एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंस है उसका उदाहरण है। और सेकंड एग्जांपल है आर चिल्ड्रन नॉट प्लेइंग फुटबॉल, चिल्ड्रन प्लूरल सब्जेक्ट है, इससे पहले आर और उसके बाद नॉट और अंत में क्वेश्चन मार्क। और लास्ट एग्जांपल है यहाँ पर एम आई नॉट डांसिंग। तो इस तरीके से हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के जो स्ट्रक्चर्स थे कि हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का निर्माण कैसे करना है उसके बारे में बात की। तो हमें इज एम आर हेल्पिंग वर्ब्स में से कोई एक अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लगाना है और साथ में मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, जैसे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्पीक, राइट, प्ले, उनमें आईएनजी ऐड करना है। चलिए अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस के विभिन्न यूजेस के बारे में। यूजेस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम एडवर्ब्स या एडवर्बियल फ्रेजेस या टेंस इंडिकेटर्स नॉर्मली यूज्ड इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यानी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के अंदर जो कुछ टाइम एडवर्ब्स हैं या एडवर्बियल फ्रेजेस हैं या टेंस इंडिकेटर्स हैं जो अक्सर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इनका इस्तेमाल करते हैं, उनके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले है नाउअडेज। नाउअडेज का मतलब होता है आजकल, इन दिनों। सेकंड है नाउ माने अब या इस समय। एट दिस मोमेंट, इस समय या इस क्षण। एट दिस टाइम का भी यही अर्थ है, इस समय। एट प्रेजेंट, वर्तमान समय में, आजकल। एट द प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में, आजकल। एट द प्रेजेंट मोमेंट, एट द वेरी मोमेंट, इस क्षण। टुडे, आज। स्टिल, अभी भी। ऐसे दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, इस सुबह, इस शाम को। दिस आफ्टरनून। कंटिन्यूली, लगातार, निरंतर। और कॉन्स्टेंटली, निरंतर या लगातार। इसके अलावा दीज डेज यानी इन दिनों। ये कुछ ऐसी एडवर्ब्स हैं जो नॉर्मली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ की जाती हैं। तो हिंदी आइडेंटिफिकेशन की हम बात करें तो देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो वाक्य बनते हैं उनमें आमतौर पर हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, हुआ है, हुई है, हुए हैं आदि जो शब्द हैं उनका यूज़ किया जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूजेस के बारे में, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कहाँ किया जाता है और कब किया जाता है। देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस दोज एक्शंस विच आर इन एक्चुअल प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम उन एक्शंस को एक्सप्रेस व्यक्त करने के लिए करते हैं जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वास्तविक रूप से चल रहे होते हैं। जब हम सेंटेंस कंस्ट्रक्शन करते हैं उस समय कोई एक्शन कंटिन्यू है, कोई एक्शन चल रहा है, तो उनको व्यक्त करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, पहला इसमें सेंटेंस है शी इज स्टैंडिंग आउटसाइड इन द सन। शी इज स्टैंडिंग यानी वो धूप में बाहर खड़ी हुई है। तो जब ये सेंटेंस कंस्ट्रक्शन हुआ तो उसमें जो सी है वो उस समय बाहर खड़ी हुई है, तो इसलिए इसमें क्योंकि उसका जो एक्शन है खड़े होने का वो कंटिन्यू है, वो जारी है, इसलिए इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल हुआ है। सेकंड एग्जांपल है इसमें डोंट डिस्टर्ब।
यानी किसी से कहा जा रहा है कि परेशान मत करो, आई एम स्टडिंग, यानी जो स्टडी का जो एक्शन है वो प्रोग्रेसिव है, वो चल रहा है उस समय। ऐसे ही थर्ड एग्जाम्पल है डोंट गो आउटसाइड, बाहर मत जाओ, इट इज़ रेनिंग। तो एक्चुअली बरसात हो रही है, जब ये सेंटेंस बोला गया उस समय बरसात हो रही है। आई एम नॉट बियरिंग अ रेन कोट, ये सेंटेंस नेगेटिव बना हुआ है। और ई एग्जाम्पल है वाई आर यू सिटिंग एट माई डेस्क, तुम मेरे डेस्क पर क्यों बैठे हुए हो, यानी कोई व्यक्ति डेस्क पर बैठा हो, उसे पूछा जा रहा है। और लास्ट एग्जाम्पल है वॉट आर यू डूइंग, तो एक इसका रिप्लाई है वो ये है कि आई एम पीलिंग द ऑनियन फॉर मेकिंग करी, यानी कोई व्यक्ति जो ऑनियन है वो उसको पील यानी छील रहा है, यानी उसका जो एक्शन है वो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग मतलब कंटिन्यू है, जारी है, चल रहा है। इसलिए इन वाक्यों को बनाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ किया गया है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस उन एक्शंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग एक्चुअली प्रोग्रेसिव होते हैं, चल रहे होते हैं। चलिए अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेकंड यूज़ के बारे में। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस दोज एक्शंस which are not happening at the time of speaking but are in progress at present, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस उन एक्शंस को भी व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग तो कंटिन्यू नहीं है, वो एक्शन चल नहीं रहे होते हैं, बट वास्तव में वो एक्शन एट प्रेजेंट प्रोग्रेसिव होते हैं, यानी कार चालू है, आगे भी होगा, किंतु इस समय वो एक्शन कंटिन्यू नहीं है, एक्शन चल नहीं रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल आई एम वर्किंग विद द पीएनबी दीज डेज, देखो एक व्यक्ति दूसरे से कह रहा है कि आई एम वर्किंग विद द पीएनबी दीज डेज, इन दिनों में पीएनबी बैंक में काम कर रहा हूं। तो जब ये सेंटेंस बोला जा रहा है तो उस समय एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग ये जो एक्शन है वर्क करने का वो प्रोग्रेसिव नहीं है, उस समय प्रोग्रेसिव नहीं है, लेकिन पीएनबी बैंक के साथ जो उसका काम है, जो उसका वर्क है वो एट प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है, इसलिए यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज हुआ है। राहुल इज लर्निंग फ्रेंच, सेकंड एग्जांपल है। तो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग तो जरूरी नहीं है कि राहुल फ्रेंच सीख रहा है, हो सकता है वो कुछ और काम कर रहा हो उस समय, लेकिन फ्रेंच लर्निंग का जो एक्शन है राहुल का वो शुरू हो चुका है, खत्म नहीं हुआ है, यानी वो एट प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है। पंकज इज राइटिंग ए बुक ऑन वर्ड्सवर्थ, ऐसी पंकज एक किताब लिख रहा है वर्ड्सवर्थ के ऊपर। आई एम चौथा सेंटेंस है आई एम रीडिंग द गीता इन दीज डेज ऑफ दुर्गा पूजा। और फोर्थ सेंटेंस है ही इज टीचिंग इंग्लिश एट द यूनिवर्सिटी नाउ। तो ये वो एक्शंस हैं जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग तो कंटिन्यू नहीं है बट दे आर इन प्रोग्रेस एट प्रेजेंट, लेकिन वो कहीं ना कहीं वर्तमान समय में शुरू हो चुके हैं लेकिन ख़त्म नहीं हुए हैं। चलिए अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के तीसरे यूज़ के बारे में। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टू यूज़ continuous tense is used to express future time if the action has already been planned, यानी पर्सनल अरेंजमेंट, यदि व्यक्ति ने कोई एक्शन पर्सनली पहले से ही अरेंज कर लिया, पहले से ही प्लान किया हुआ है, चाहे एक्शन फ्यूचर में होगा लेकिन वो पहले से ही प्लान्ड है, तो उन एक्शंस को भी एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया जाता है। जैसे पहला एग्जाम्पल है कि राहुल इज फ्लाइंग फॉर यूके नेक्स्ट वीक। देखिए राहुल यूके नेक्स्ट वीक जाएगा लेकिन उसका एक्शन पहले से ही प्लान्ड है, तो यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हुआ है। आई एम कमिंग टू सी यू दिस इवनिंग, जैसे शाम को मैं आपसे मिलने आऊंगा, तो शाम को मिलने आऊंगा लेकिन चूंकि एक्शन मैंने पहले से ही प्लान कर लिया, तो इस ऑलरेडी प्लान्ड एक्शन को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया है। थर्ड एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू डबलिन नेक्स्ट वीक। और चौथा एग्जाम्पल आई एम टेकिंग द चिल्ड्रन टू द जू ऑन संडे, रविवार को मैं अपने बच्चों को जू ले जा रहा हूँ। और ऐसे ही मैं प्लान्ड फ्यूचर के बारे में पूछ रहा हूँ, व्हाट आर यू डूइंग टुमारो, आप कल क्या कर रहे हैं। तो प्लान्ड फ्यूचर को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। मोर एग्जाम्पल्स दिए हुए यहाँ पर कि वेयर आर यू स्पेंडिंग योर नेक्स्ट समर हॉलीडेज, और आर यू रीडिंग एनीथिंग इन द आफ्टरनून। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस दोपहर को आप क्या कुछ पढ़ रहे हो क्या, तो उसके प्लान्ड पहले से ही प्लान्ड एक्शंस के बारे में पूछा जा रहा है। चलिए बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के चौथे यूज के बारे में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज विद ऑलवेज टू इंडिकेट फ्रिक्वेंट रिपीटिशन ऑफ एन एक्शन विद द सजेशन ऑफ इरिटेशन या एनोयंस ऑन द पार्ट ऑफ द स्पीकर।
देखिए जब बार बार किसी कार्य की पुनरावृत्ति की जाती है, देखिए ऑलवेज एडवर्ब का यूज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी पढ़ा था। वहां पर ऑलवेज वही हैबिचुअल एक्शंस को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी यही बात है कि जब किसी कार्य की पुनरावृत्ति की जाती है तो ऑलवेज का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ जो डिफरेंट है प्रेजेंट इंडेफिनिट से, खास बात है वो ये है कि जब यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है ऑलवेज के यूज के साथ, कि जब किसी कार्य की बार बार पुनरावृत्ति की जाती है और स्पीकर इससे नाराज हो तो हम ऑलवेज का यूज करते हैं कंटिन्यूअस में। यानी यहाँ ऑन द पार्ट ऑफ स्पीकर एक इरिटेशन या एनोयंस का सेंस भी होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए ही इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, इसका क्या मतलब है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ऑलवेज का यूज हुआ है, तो यहाँ इसका मतलब है कि वो हमेशा शिकायत करता रहता है। यहाँ पर ऑन द पार्ट ऑफ स्पीकर एक इरिटेशन, एक एनोयंस का सेंस भी है। माई वाइफ इज ऑलवेज वांटिंग मनी फॉर न्यू क्लॉथ्स, ऐसे ही आई एम ऑलवेज मेकिंग दैट मिस्टेक, यानी ऑन द पार्ट ऑफ स्पीकर देयर इज अ सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन, एक इरिटेशन है कि मैं हमेशा से ही गलती करता रहता हूँ। ऐसे ही यू आर ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट्स विद मी, आप हमेशा भी उसमें गलती ढूंढते रहते हैं। और पांचवा है ही इज ऑलवेज लूजिंग हिज कीज, वो हमेशा अपनी चाबी खोता रहता है। और लास्ट सी इज ऑलवेज गोइंग अवे ऑन सैटरडेज, वो हमेशा ही हर शनिवार को बाहर जाती है। तो यानी ऑलवेज का यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तब होता है जब किसी कार्य को बार बार रिपीट किया जाता है और रिपीट करने से एक इरिटेशन या एनोयंस का जो भाव है वो व्यक्त होता है ऑन द पार्ट ऑफ स्पीकर। तो इस तरीके से हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के यूजेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसका जो फिफ्थ और लास्ट यूज है वो ये है कि बी गोइंग टू, एक फ्रेज है बी गोइंग टू, इसके बाद टू के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। फॉर शोइंग एक्शन इन फ्यूचर, ये भी फ्यूचर में एक्शन को दिखाएगा, लेकिन ये भी फ्रेज तब यूज की जाती है व्हेन एक्शन हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड, जब एक्शन पहले से प्लान्ड हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल कि सी इज गोइंग टू गेट मैरिड इन मे, एक्शन पहले से प्लान्ड है कि मई में वो शादी करेगी, तो सी इज गोइंग टू गेट मैरिड इन मे, तो मई में उसकी शादी होने जा रही है। या आई एम गोइंग टू लीव दिस हाउस ऑन 8th ऑफ दिस मंथ, कि इस महीने की 8 तारीख को मैं इस घर को छोड़ने जा रहा हूँ। या सी इज गोइंग टू सेटल इन द सिटी, कि अगले महीने वो इस शहर में सेटल होने जा रही है। तो बी गोइंग टू इस फ्रेज को हम फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए भी करते हैं जब एक्शन पहले से प्लान हो चुका है। तो चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज के बारे में। एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज का नाम है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, बोर्ड बेस्ड पैटर्न, यानी 10वीं बोर्ड की परीक्षा में और सभी लगभग परीक्षाओं में, नवी क्लास में, 11th क्लास में और सभी जो प्रतियोगी परीक्षाएं उनमें इस तरीके से जो प्रश्न है टेंस से संबंधित वो पूछे जाते हैं। हमें ये देखना होता है कि दिए गई सेंटेंस में जो हमें करेक्ट फॉर्म भरनी होती है वो किस टेंस कि हमें कौन सा टेंस उस सेंटेंस के अंदर यूज़ करना है। तो देखिए पहला इसमें सेंटेंस है कि बी ब्लैंक की स्पेस और ब्रैकेट में वर्ब दी हुई है लर्न इंग्लिश नाउ। तो हमें यहाँ पर ये सबसे पहले ये अनुमान लगाना है कि इस सेंटेंस में कौन सा टेंस हमें यूज़ करना है। तो देखिए बी लर्न इंग्लिश नाउ, अभी हमने ऊपर बात की थी नाउ एडवर्ब का यूज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में किया जाता है। तो देखिए और वो ये रिफ्लेक्ट करता है कि जो एक्शन है वो इस समय गोइंग ऑन है, उस समय प्रोग्रेसिव है। तो देखिए बी लर्न इंग्लिश नाउ यानी हम अब इस समय अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो इसलिए इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हमें यूज़ करना है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगाने के लिए इज एम आर हेल्पिंग वर्ब्स में से कोई एक लगानी है सब्जेक्ट के अनुसार। तो बी सब्जेक्ट प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पर हमें यानी आर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है और साथ में लर्न में आईएनजी लगाना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर लर्निंग। क्या करेक्ट आंसर होगा इसका? आर लर्निंग। तो सेकंड एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। आई और ब्रैकेट में वर्ब है सिट ऑन ए चेयर एंड ईट बनाना। तो यानी कैसे एक्शन के बारे में बात हो रही है जो चल रहा है। जैसे मैं चेयर पर बैठा हुआ हूँ तो आई एम सिटिंग, आई के साथ एम लगाना है और सिट में आईएनजी लगाओगी तो सिटिंग, एम सिटिंग इसका आंसर है। और अगला है ईटिंग, तो इसमें भी हमें आईएनजी लगाना है। तो आई एम सिटिंग एंड ईटिंग ये बनाना। थर्ड एग्जाम्पल है मदर और ब्रैकेट में वर्ब है कुक सम फूड इन द किचन एट प्रेजेंट। तो यहाँ देखो एक एड वर्ब है एट प्रेजेंट, जो प्रोग्रेसिव एक्शन को रिफ्लेक्ट कर रही है। यानी मदर कुछ मतलब मदर किचन में खाना बना रही है एट प्रेजेंट, यानी अब खाना बना रही है इस समय। तो इसलिए यहाँ पर
हमें प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस यूज करना है, मदर सिंगुलर है तो इज लगाना हेल्पिंग वर्ब, और कुक में आईएनजी, तो इसका करेक्ट आंसर है इज कुकिंग। फोर्थ एग्जांपल है वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू, तो देखो रिप्लाई मिल रहा है सामने वाला, आई ब्लैंक स्पेस ब्रैकेट में वर्ब है सिट इन द किचन, यानी मैं किचन में बैठा हुआ हूं, तो उसका एक्शन प्रोग्रेसिव है तो एम सिटिंग। और फिर अगेन प्रश्न है व्हाट यू डू देयर, देखिए यहाँ दो ब्लैंक हैं, दो ब्लैंक का मतलब ये क्वेश्चन है, वर्ब एक ही है, तो एक पहला वाला जो ब्लैंक है उसमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है आपको, यू के हिसाब से आर लगेगी, और सेकंड वाले ब्लैंक में मेन वर्ब लगेगी, मेन वर्ब जो डू है उसमें आईएनजी लगानी है, तो पहला वाला ब्लैंक में रखा जाएगा आर और सेकंड वाले में डूइंग, तो इसका करेक्ट आंसर है आर डूइंग। और थर्ड इसमें एग्जांपल है आई ब्लैंक स्पेस हेल्प माई मदर, यानी मैं अपनी मम्मी की मदद कर रहा हूं, ये एक्शन भी प्रोग्रेसिव है तो एम हेल्पिंग। ई एग्जांपल वाई यू वॉश योर क्लॉथ्स दिस मॉर्निंग, सुबह का समय चल रहा है और उससे ये प्रश्न किया जा रहा है कि इस सुबह तुम इन कपड़ों को क्यों धो रहे हो भाई, तो उसका एक्शन प्रोग्रेसिव है, कोई कपड़ा धो रहा है तब ये पूछा जा रहा है, तो प्रोग्रेसिव है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस लगाना है, तो आर वॉशिंग, इसका करेक्ट आंसर होगा आर और वॉशिंग। अगला है एफ, जॉन ट्रेवल टू इंग्लैंड टुमारो, देखिए जॉन इंग्लैंड कल जाएगा, टुमारो दे रखा है, फ्यूचर का इंडिकेटर है, लेकिन चूंकि एक्शन पहले से प्लान्ड है, तो एक्शन भले ही फ्यूचर का हो लेकिन पहले से प्लान्ड हो चुका है एक्शन, टाइम भले ही फ्यूचर का हो, तो उसको भी एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं, तो यहां पर लगेगा इज ट्रैवलिंग, इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ इज ट्रैवलिंग। जी, जॉन स्टडी फॉर एन एग्जामिनेशन नाउ, नाउ दे रखा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एडवर्ब है, इस समय की बात हो रही है, तो जॉन एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाई कर रहा है तो इज स्टडिंग, हमें जॉन के हिसाब से इज हेल्पिंग वर्ब लगेगी, स्टडी में आईएनजी तो इज स्टडिंग। एच, व्हाट म्यूजिक यू प्ले नेक्स्ट, नेक्स्ट टाइम फ्यूचर का है लेकिन एक्शन पहले से प्लान्ड है, उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो व्हाट म्यूजिक आर यू प्लेइंग नेक्स्ट, यानी अब आप कौन सा म्यूजिक जो है वो चलाओगे, तो आर यू प्लेइंग। आई लिसन, सुनिए, समवन टू ओपन द गेट, किसी से कहा जा रहा है सुनिए, तो समवन टू ओपन द गेट, ट्राई वर्ब दे रखी है, तो किसी की प्रोग्रेसिव एक्शन के बारे में बात की जा रही है, तो इज ट्राइंग, यानी समवन इज ट्राइंग टू, कोई गेट खोलने की कोशिश कर रहा है, तो इज ट्राइंग इसका करेक्ट आंसर है। जे, दे बेडिंग प्रिपरेशंस टुडे, आज के समय की बात हो रही है, आज बेडिंग प्रिपरेशंस हो रही हैं, वो कर रहे हैं बेडिंग प्रिपरेशंस को, उनका एक्शन प्रोग्रेसिव है तो आर मेकिंग। और के, द बेबी क्राई बिकॉज इट इज हंग्री नाउ, बेबी रो रहा है, बेबी के प्रोग्रेसिव एक्शन की बात हो रही है तो इज क्राइंग। और आई सेंटेंस के अंदर बी अ क्रिकेट मैच दिस टाइम, यानी इस समय हम, दिस मोमेंट की बात हो रही है, एक्शन प्रोग्रेसिव, इस समय हम क्रिकेट मैच देख रहे हैं तो आर वॉचिंग। और एम, माई फादर टू कोटा दिस इवनिंग, देखिए पापा शाम को जाएंगे कोटा, देखिए एक्शन पहले से प्लान्ड है, टाइम फ्यूचर का है, तो इस सेंटेंस में भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे, तो इज गोइंग, इसका करेक्ट आंसर है इज गोइंग। एन, द प्राइसेस ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज, यानी आवश्यक वस्तु की कीमतें डे बाय डे, दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं, तो इज राइजिंग, प्राइसेस चूंकि प्लूरल है तो आर राइजिंग, तो इसका करेक्ट आंसर है आर राइजिंग। रवि स्टिल हिज वर्क, स्टिल दे रखा है, प्रोग्रेसिव एक्शन की तरफ इंडिकेशन है, तो रवि अभी भी अपना काम कर रहा है, तो इज और डूइंग, इसका करेक्ट आंसर है इज डूइंग। तो इस तरीके से हमने इस एक्सरसाइज में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में हमने बात की। उम्मीद है आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।